हेलो बच्चों, नई प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल वर्कशॉप का 5वां सेशन नंबर 5। न्यूमेरिकल वर्कशॉप का सेशन नंबर 5, रे ऑप्टिक्स। तो आज की क्लास का पहला सवाल, सिंपल से सवाल कराता हूं पहले। +6 डायोप्टर शक्ति का उत्तल लेंस एवं -4 डायोप्टर शक्ति का अवतल लेंस संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस जो बन गया, संयुक्त लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी क्या होगी? फटाफट ट्राई मारो, टाइम दे रहा हूं आपको। सीधा सा सवाल है। एक समान आपतन कोण के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों में अपवर्तन कोणों के मान क्रमशः 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री है। किस माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा? ये आपके दो सवाल हैं, सिंपल से सवाल है। आपको दिया हुआ है P1 बराबर 6 डायोप्टर प्लस का, P2 बराबर दे रखा है -4 डायोप्टर। तो आपको मालूम है संयुक्त लेंस की फोकस ये शक्ति का मान दोनों के जोड़ के बराबर होता है। 6 - 4 कितना हो गया? 2 डायोप्टर। तो 1/P होता है F बराबर, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब फोकस दूरी और शक्ति का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है, लेकिन फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। तो F बराबर आया 1/2। कितना आया बराबर? 0.5 मीटर। तो F बराबर आ गया प्लस का 50 सेंटीमीटर। प्लस से क्या पता चला बताओ? इससे क्या पता चलता है? उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होगी? उत्तल होगी, ये प्रकृति होगी। संयुक्त लेंस की प्रकृति कैसी होगी? उत्तल, और फोकस दूरी का मान हो गया 50 सेंटीमीटर। अब इधर आ जाओ। समान आपतन कोण के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों में अपवर्तन कोणों के मान दे रखे हैं। अपन को मालूम है क्योंकि N1 sin I बराबर N2 sin R पढ़ा है अपन ने ऐसा? तो बताओ, ये नियत राशि है, क्योंकि ये सब नियत है। तो N इंटू साइन R बराबर क्या हो गया? नियत हो गया। तो N प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 1/sin R। अरे नियत राशि होगी ना, इसका मतलब N इंटू साइन R बराबर क्या हो गया? नियत। तो जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, बताओ, अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा तो क्या होगा? अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मान लो साइन R का मान ज्यादा है, तो अगर R का मान ज्यादा है तो साइन R का मान भी ज्यादा होगा। साइन R ज्यादा होगा तो N का मान क्या होगा? कम। और अपवर्तनांक कम है, इसका मतलब इसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। अपन से क्या पूछा जा रहा है? उल्टा। कोई बात नहीं, अगर R कम होगा तो क्या होगा बताओ?
बोलो, आर कम होगा तो साइन आर का मान भी कम होगा, कोण कम है तो साइन आर का मान कम होगा, तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, और अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल का मान कम होगा। कैसे पता चला, n प्रोपोर्शनल टू 1/v से। जानते हो, क्योंकि n प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/v, इससे पता चला अपवर्तनांक ज्यादा है तो वेग का मान कम होगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जहां अपवर्तन कोण कम है वहां वेग का मान भी कम होगा। तो देखो 15 डिग्री के लिए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम हो। आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इससे स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। स्क्रीनशॉट समझ गए ना, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। आगे देखो, समान फोकस दूरी के अपसारी एवं अभिसारी लेंस संपर्क में है। समान फोकस दूरी के अपसारी, अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी एवं अभिसारी लेंस, सोच लो थोड़ा सा, टाइम दूंगा मैं आपको। अभिसारी लेंस संपर्क में हो तो, संपर्क में हो तो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। सॉल्व करना है इसको, फटाफट सॉल्व करो जब तक हम दूसरा सवाल ट्राई मारते हैं। सोच लो, ट्राई मार लो, कॉपी पेन ऑन रखो तभी फायदा है, नहीं तो फिर कोई फायदा ही नहीं। चौथा नंबर का सवाल, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस, कांच के उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है। कांच का अपवर्तनांक, जिसका लेंस बनाए, क्या होगा। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, देखो। अब देखो, अपसारी की फोकस दूरी F1 बराबर माइनस का F, क्योंकि ये क्या होता है, बोलो, अवतल होता है, और अभिसारी की फोकस दूरी F2 बराबर प्लस का F होगा। तो संयोजन के लिए सूत्र बताया था मैंने आपको, P बराबर P1 प्लस P2, या 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F बराबर 1/F, और ये हो गया, ये F1 ये माइनस का हो गया, तो 1/F बराबर 0, तो F बराबर क्या हो गया, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, अतः संयोजन ऐसा हो गया। देखो, ये कौन सा लेंस है, अवतल, फोकस दूरी -F, और ये कौन सा लेंस है, देखो ये लेंस कौन सा है, अवतल -F, ये कौन सा है, अवतल +F। तो ये टोटल मिलकर के यह संयोजन एक समतल कांच की पट्टिका का व्यवहार करेगा। मतलब दोनों अगर समान फोकस दूरी वाले उत्तल अवतल लेंस संपर्क में रख दिए जाएं
तो जितना ये कन्वर्ज करेगा उतना ये डाइवर्स करेगा। इसका मतलब क्या होगा, समतल कांच की पट्टिका का व्यवहार करेगा। समान फोकस दूरी का अपसारी, अपसारी मतलब फैलाने वाला, फैलाने वाला कौन है, अवतल लेंस। अभिसारी, अभिसारी का मतलब कन्वर्ज करने वाला, समेटने वाला, पास में केंद्रित करने वाला कौन है, उत्तल, टकला। अब देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस वक्रता सूत्र याद है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखो ये बनाया मैंने उत्तल लेंस, ये इसकी फोकस दूरी R1 है, इसकी R2। बताओ इसकी R1 इधर की तरफ आएगा तो R1 बराबर प्लस का आएगा, इसका वक्रता केंद्र उधर आएगा, प्लस की साइड में आएगा, प्लस का 18 सेंटीमीटर। R2 बराबर इसका वक्रता केंद्र इस साइड में आएगा, माइनस का 24 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी का मान दे रखा है, उत्तल है ना, प्लस का 20 सेंटीमीटर। उत्तल मतलब टकला, F इसकी पॉजिटिव होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव। ट्राई मार रहे हो, कॉपी पेन लगातार चलते रहना चाहिए। 1/20 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 1/18 माइनस 1/माइनस का 24। सॉल्व करेंगे इसको। 1/20 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू, बताओ क्या एलसीएम आएगा, 18 गुणा 24 ही लिख देता हूं मैं तो, और 24 माइनस 18, बताओ 24 में से 18 गया तो 6, काट दो इसको इससे, कितनी बार, 6 चौके 24, इसको इससे काट दो कितनी बार, 5 बार, हो गया। तो इसको इधर ले आओ, 18/5, किसका मान आया, म्यू माइनस 1। एक बार और ले जाओ उधर, म्यू माइनस 1, यार ये तो प्लस का हो गया ना यार, ये तो प्लस का हो जाएगा भाई। 24 और 18 कहां से काट दिया यार, बताओ मेरे को कैसे पता चला गलती हुई, क्योंकि म्यू का मान बहुत ज्यादा आ रहा था भाई, और हीरे का अपूर्णांक तो सबसे ज्यादा होता है 2.4, और इससे तो बहुत खतरनाक आ रहा था, पता चल गया ना। तो ये बात है, 24 और 18 जोड़ दो, 8 चौके 32, नहीं 4 8 12, हासिल का 1 3 और 1 4, 42 हो गया। अब काट दो इसको, कैसे काटे बताओ, 6 से काट दो, 7 बार और 3 बार, ठीक है। चलो म्यू माइनस 1 बराबर 3 गुणा 24/7 गुणा 20। एक बार और काट देता हूं 4 से, 6 चौके 24 और 5, और म्यू बराबर 1 उधर ले जाएंगे अपन, ऊपर आया 3/35 प्लस 1 आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा 1.514। क्या चक्कर है भाई, एल्स कहीं पर उड़ा दिया क्या, 6 या 18, तो ये आएगा 1.51, ये आपका आंसर है। कर लेना, सॉल्व कर लेना इसको। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट फिर ले लो, हो गया। 5वां प्रश्न देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। अब एक बढ़िया सवाल आ रहा है आपके पास में, बहुत अच्छा, आपको समय दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, आपको टेस्टों में बहुत मजा आएगा, क्योंकि टेस्टों में आपको न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो टेस्टों में आनंद लेना है तो क्वेश्चन सॉल्व करें। 5वां प्रश्न, एक पतले अभिसारी लेंस, एक पतले अभिसारी, अभिसारी का मतलब केंद्रित करने वाला लेंस, कौन सा है, उत्तल लेंस, लेंस अभिसारी लेंस, इसका म्यू दे रखा है आपको, ग्लास का 1.5 दे रखा है, की शक्ति
इस लेंस की शक्ति दे रखी है प्लस का 5 डायोप्टर। जब यह लेंस किसी द्रव में डुबाया जाता है, किसी द्रव में डुबोया जाता है, डुबो दो, तो अपसारी तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी, इसका मतलब जिसमें डुबाया उसका अपवर्तनांक इससे ज्यादा है, प्रकृति चेंज होगी। अभिसारी का क्या बन गया? अपसारी, अवतल बन गया। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस का व्यवहार करता है, करने लगता है। ठीक है साहब, व्यवहार करने लगता है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। चलो उधर देखो बोर्ड पर, एक सवाल और लिख दो आपके लिए, थोड़ा सा ट्राई मारो। फोकस दूरी किसी द्रव में डुबोते हैं तो क्या होता है? 2 इक्वेशंस बनाओ, एक इक्वेशन में दूसरी का भाग लगा दो, वक्रता त्रिज्याएं कट जाएंगी। ट्राई मारो, देखें आता है क्या। जब तक मैं एक सवाल और लिख रहा हूं। छठा प्रश्न, एक बिंब 0.1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 0.06 मीटर की दूरी पर रखा है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, ज्ञात कर। सिंपल सा सवाल टांगा है मैंने उधर की तरफ एक। चलो देखो, आपको मालूम है 1/f बराबर क्या होता है? म्यू माइनस 1। अगर हवा में रखा है तो जी है इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको क्या हम शक्ति बोल सकते हैं क्या? 1/f क्या होता है? पावर। तो इसको पावर के रूप में लिख दो आराम से, और क्या है। तो पहली स्थिति में क्या कहा जा रहा है? पतले लेंस कौन सा है? अभिसारी है, टकला है, प्लस की है, प्लस का 5 डायोप्टर। इसका मान दे रखा है प्लस का 5 डायोप्टर दे रखा है। तो म्यू जी माइनस 1, बताओ इसका मान भी दे रखा है 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 1। इस सूत्र का इस्तेमाल कर लें। कर लिया। अपवर्तनांक दे रखा है इसका R1 R2 पता नहीं है, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको। लेकिन 1/f डायोप्टर्स के अंदर दे रखा है, डायोप्टर्स में दे रखा है, इसका मतलब ये 1/f का मान है। f मीटर में होता है, याद रहेगा। P बराबर 1/f के अंदर f काय में होना चाहिए? मीटर में, जैसे ये सेंटीमीटर में। चलो देखो, द्वितीय द्रव में डुबोने पर क्या होगा? द्रव में डुबोने पर यही सूत्र लगाना है। 1/f बराबर 100 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन ये काय का है? माइनस का है। तो क्या हो गया? माइनस का 1 मीटर हो गया। मीटर में लिखूंगा माइनस का 1 बराबर म्यू जी एल माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखो कितनी चतुराई से लगाया मैंने। अब बच्चों को कहां कहां ध्यान रखना है? अपसारी बन गया है, अपसारी मतलब अवतल बन गया है, और अवतल बन गया तो इसकी फोकस दूरी का मान माइनस का। प्लस तो टकले के ऊपर होता है, उत्तल के ऊपर होता है, लेकिन ये फोकस दूरी दे रखी। याद रखो मीटर में, जहां पावर आ गई है ये डायोप्टर, तो इसको भी डायोप्टर में लिखना है। इसका मतलब फोकस दूरी
इकाई में लिखी जाएगी मीटर। ये हो गया -1। अब अगर मैं इसमें इसका भाग लगा दूं, इक्वेशन नंबर 2 में 1 का भाग दी, चालू रखो आप अपना काम, भाग देने पर इसमें इसका भाग लगाओ, -1/5 बराबर μgl -1 अपॉन ये क्या है 1.5 -1। हो गया काम। ये कितना हो गया? आधा। आधा हो गया ना, 1/2 तो 0.5 आ गया। इसको इधर ले जाओ, बताओ कितना आया? 0.5 बचेगा ना, इधर गया तो माइनस का हो गया, बराबर इसको उधर ले जाओ 5, इसको इधर रहने दो ना यार, बराबर μgl -1। ये कितना आया बताओ? इसको इसे काट दो 0.1, तो ये आया μgl बराबर 1 माइनस 0.1 बराबर 0.9। तो देखो म्यू जी अपॉन म्यू एल बराबर 0.9, तो म्यू एल बराबर म्यू जी अपॉन 0.9 और म्यू एल बराबर म्यू जी का मान दे रखा है 1.5 अपॉन 0.9। अरे बहुत सीधा है, इसमें इसका भाग लगाया तो क्या आया? 0.1 आया। इसको इधर ले आए तो एक में से 0.1 गया तो 0.9 बच गया। बस म्यूजियल का मतलब कांच का द्रव के सापेक्ष म्यूजी अपॉन म्यूएल का मान, ये म्यूएल का मान निकालना तो इसमें नीचे ले आओ, इसके ये आ गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया तो म्यू एल बराबर आ गया, भाग लगाओ 15 में 9 का 1 पॉइंट बच गया 6, 9 54 फिर 6 1 पॉइंट क्या आ रहा है भाई आंसर? आजा फटाफट, देखना पड़ेगा। इसका आंसर आ रहा है 5/3। हाँ ठीक है, 1.66 या 5/3, यही से काट दो 5/3, ये आंसर है। सिंपल सवाल है, आपको सॉल्व होना चाहिए था। अच्छा देखो, एक बिंब उत्तल लेंस से इतनी दूरी पर रखा, फोकस दूरी का मान प्लस का 0.1 मीटर, इतनी दूरी पर रखा है। बिंब की दूरी को माइनस में 0.06 मीटर पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, तो आपको मालूम होना चाहिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो 1/v सॉल्व कर लो इसको, v का मान क्या आएगा? v बराबर, इसको उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, पलटी मार दो uf और u प्लस f, तो v बराबर, अरे आएगा ना, इसको उधर ले जाओ, एलसीएम ले लो, उल्टा कर दो, तो v बराबर uf, u का मान है माइनस का 0.06 इंटू f का मान है 0.1 अपॉन u 0.06 और प्लस का 1, देन v इक्वल्स टू माइनस 0.06 इंटू 0.1 अपॉन, एक में से ये 0.1 है, क्या बचेगा बताओ? ये बचेगा 0.04। तो v बराबर, इसके पॉइंट्स उड़ा दूं तो 6/4, 3/2, 1.5 माइनस 0.15 मीटर, या यूं कह सकते हैं माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। सिंपल सा सवाल था, यूवीएफ में रिलेशन को आपको आंसर करना था। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस छोटे छोटे दे रहा हूं मैं आज आपको, ताकि आप लोग पेन चलाएं, सर्दी भगाएं। पेन चलाओ, सर्दी भगाओ। 7वें नंबर का प्रश्न आ रहा है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 7। 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु, 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु
लेंस से, कौन सा लेंस है पता नहीं, से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तथा इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई, तथा इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है। मतलब उल्टा बना हुआ है प्रतिबिंब। लेंस की फोकस दूरी क्या है? लेंस की फोकस दूरी एवं कौन सा लेंस है ये भी बताना, प्रकृति क्या है। वो तो फोकस दूरी आएगी तो आपको पता वैसे ही चल जाएगा। तो देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, इसके अंदर चित्र में कन्वर्ट करते हैं। देखो इसको थोड़ा सा कि लेंस है, क्या है ये लेंस, पता नहीं है ना अभी, उत्तल है अवतल है पता ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, H1 बराबर प्लस का 2 सेंटीमीटर दे रखा है, H1 बराबर नहीं सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई ये तो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दे रखा है H1, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बना, व्युत्क्रमित, और व्युत्क्रमित प्रतिबिंब हमेशा उधर की तरफ बनेगा। तो H2 बराबर HI मान लो, इसको HI बोले, बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर, और ये है HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। और ये कितनी दूर बना है, ये लेंस से ये कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी। ये तो U बराबर आएगा माइनस का 30, ये यहां से लेकर यहां तक ये लेंस है। अब आप देखो, आपको मालूम है चूंकि M बराबर होता है, बताओ क्या क्या होता है सूत्र, किसकी बात कर रहे हैं, लेंस की, लेंस की बात कर रहे हैं। लेंस का होता है V अपॉन U होता है, F माइनस V अपॉन F होता है, और F अपॉन F प्लस U होता है, ये होता है लेंस के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले को और इस वाले को उठा लूंगा, इस वाले को और इसको उठा लूंगा, क्योंकि M बराबर होता है F अपॉन F प्लस U। ये क्या होता है मालूम, HI अपॉन HO होता है, F अपॉन F प्लस U। ट्राई मारो इसको फटाफट फुर्ती से, मैं आगे बढ़ता हूं। जब तक मैंने इस सवाल में आपको देखो, इस सवाल के अंदर हिंट दे दिया है, ट्राई मारो फुर्ती से। अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 और 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5। यदि लेंस को पानी म्यू वाटर इक्वल्स टू 4/3 में रखा जाए तो नई फोकस दूरी क्या होगी। ये आपका सवाल है। आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको ये मान कैसे रखने। सूत्र तो सबको पता चल ही गया होगा, 1/f इक्वल्स टू GW, मतलब कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। बस ये मान निकाल लो। अच्छा बताओ, उत्तल लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्या, इसका वक्रता केंद्र इधर, इस वाले का इधर, तो बताओ क्या क्या मान रखोगे। R1 बराबर प्लस का
R2 बराबर माइनस का, इसका वक्रता केंद्र इधर की तरफ आएगा, माइनस में आएगा, और म्यू जी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, जानते हो 1.5 3/2 अपॉन 4/3, 3/2 गुणा 3/4 9/8। ये मान रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। वापस यहां आ जाते हैं अपन। बताओ इसका मान कितना, एच आई का मान -2, इसका मान 6। करा आपने इसको सॉल्व, एफ अपॉन एफ, यू माइनस का है 30, -30, यू का मान रख दिया मैंने। बताओ क्या हुआ, सॉल्व करो। -1/3 बराबर एफ अपॉन एफ -30, इसको इधर ले जाओ, कितना आएगा, -f, इसको इधर ले जाके गुणा करूंगा ना, और +30 बराबर 3f। तो बताओ क्या आया, 4f बराबर 30, तो f बराबर +7.5 सेंटीमीटर। प्रकृति क्या होगी लेंस की, बताओ कैसी हो गई, उत्तल हो गई, प्रकृति उत्तल होगी। और ये भी सॉल्व कर लो, ट्राई मारो फुर्ती से, और रिजॉइन भी कर लो। देखो क्या आएगा, 1/f बराबर, इसका मान आया, क्या आया, 9/8 -1, और 1/R1, बताओ R1 का मान 20, -1/-30, तो 1/f बराबर, ये कितना हो गया, 1/8 इंटू 30 20 60 ले लो, ये प्लस का चिन्ह हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये कितनी बार गया, 3 बार गया, प्लस 2 बार 5 बार गया, 12 8 96, 96 सेंटीमीटर फोकस दूरी आएगी इसकी, प्लस की। और प्लस का मतलब क्या होगा, किसका काम करेगा, उत्तल लेंस का। ये उत्तल लेंस का कार्य करेगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम हो गया। नवा प्रश्न फिर देखो, ट्राई मारो, मैं इधर नवा ट्राई मारना। 9th क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी, एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या हो कि दुगना आवर्धित प्रतिबिंब बने। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। यू का मान पूछा है भी आपसे, क्या दे रखा है मालूम है, उत्तल लेंस से दुगना प्रतिबिंब बनाना है, दुगना। फोकस दूरी का मान पता है, प्लस का 10 सेंटीमीटर। और आपसे कहा जा रहा है दुगना प्रतिबिंब तो आभासी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। तो m बराबर +2 भी हो सकता है और m बराबर -2 भी हो सकता है। दुगना आवर्धित प्रतिबिंब बने। अब इसमें लेंस में आपको दे ही नहीं रखा कि वो वास्तविक है या आभासी, कोई बात नहीं। अगर ये होगा तो अलग आ जाएगा, ये होगा तो अलग आंसर आ जाएगा, दो आंसर आएंगे भी इसके, कोई बात नहीं। क्या पूछा है, u का मान पूछा है। बताओ इसके अंदर कैसे सॉल्व करोगे, चूंकि m बराबर f अपॉन f प्लस u, m बराबर f अपॉन f प्लस u। मान रख के देखो, ये वाले मान रख के देखो, u के मान निकालो, फटाफट काम करो।
ट्राई मारो, फुर्ती से ट्राई मारो। काम कर रहे हो अगर तो फायदे में रहोगे, दिमाग एक्टिवेट रहेगा, पता रहेगा क्या चल रहा है। 10वां सवाल देखते हैं। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी एवं 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति आपको बतानी है। चलो ये तो बहुत ही सीधा है, उधर वाला सवाल तो कोई खास बात नहीं। हाँ बताओ क्या है। m बराबर प्लस का 2 रखा अगर मैंने, फोकस दूरी का मान 10 प्लस u का मान तो ज्ञात करना है ना, इससे इसको काट दो 5 बार। 10 प्लस u बराबर 5, तो u बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर। यहां रख दो -2 बराबर 10/10 प्लस u, इसको इससे काट दो 5, -10 माइनस u बराबर 5, तो u बराबर आ गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि बिंब को यहां रखो चाहे यहां रखो, दोनों अवस्थाओं में आवर्धन क्षमता का मान 2 दुगना प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इन दोनों में अंतर किस बात का है? प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसमें प्रतिबिंब कैसा बनाए? m प्लस का है, मतलब सीधा और आभासी बनेगा। और इसमें कैसा बनेगा? m माइनस का है, उल्टा, और उल्टा है तो वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। उधर का काम करा क्या आपने? फोकस दूरी f1 बराबर अभिसारी उत्तल है प्लस का 5 सेंटीमीटर। f2 बराबर अपसारी फैलाने वाला है, फैलाने वाला कौन है? अवतल है, अवतल के माइनस, और तुल्य का मान आपको ज्ञात करना है। हमने पढ़ा है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 का मान 5 प्लस 1/ माइनस का 10। 1/f बराबर एलसीएम ले लो 10, 2 माइनस 1, तो f बराबर आ गया, ये क्या होगा? 2 माइनस 1, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है और एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, और क्या पूछा है? तुल्य फोकस दूरी का मान। ठीक है, कर दो इसको। 1/5 माइनस 1/10 क्या हो गया? एलसीएम आया 10, 2 माइनस 1 क्या बच गया? 1/10, 1/, तो f बराबर क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। काय का आया? प्लस का, f बराबर प्लस, तो ये क्या बन गया? प्लस का 10। फोकस दूरी का मान प्लस 10 आने का मतलब क्या हुआ? बताओ फटाफट, कौन सा बन गया? ये उत्तल लेंस का काम करेगा। ये उत्तल लेंस, फोकस दूरी का मान प्लस में आने का मतलब क्या हुआ? ये उत्तल लेंस का काम करेगा। एक बार स्क्रीनशॉट फिर ले लो, हो गया। एक सवाल और लिखता हूं, छोटा सा, देखो, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा सवाल देखो, आपको सॉल्व करना है। मैं हिंट दे दूंगा आपको। देखो, एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती, वो भी 3 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से, अब ये लेंस कौन सा है पता नहीं है, लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब, वाह यार 6 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब, 3 का 6 मतलब दुगना, m बराबर 2, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अभी तक कोई क्लू नहीं है इसमें। प्रतिबिंब उचित स्थान पर रखे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। अब क्लू दे दिया उन्होंने, देखो चूंकि प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका अर्थ है क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बन गया, वास्तविक बन गया, और वास्तविक बन गया तो उल्टा भी बन गया, और वास्तविक प्रतिबिंब तो केवल उत्तल लेंस में बनता है, ऐसा केवल उत्तल लेंस में ही संभव है, लेंस में ही संभव है। देखो कितनी चीजें पता चल गई आपको, केवल उत्तल लेंस में संभव। अब देखो क्या क्या पता चला, देखो आपको इस आंसर में, देखो फटाफट, 6 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बन गया, पर्दे पर प्राप्त करना है, पर्दे पर तो वास्तविक प्रतिबिंब आता है, और वास्तविक प्रतिबिंब तो केवल उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में तो सारे ही आभासी होते हैं। सारे क्या बनता है, कि आभासी बनता है, आभासी बनता है यार। अब देखो ऐसा केवल उत्तल लेंस में ही संभव है वास्तविक प्रतिबिंब, तो देखो ये उत्तल लेंस बनाया, यहां 2 सेंटीमीटर का, HO बराबर 2 सेंटीमीटर, और HI बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर, माइनस में क्यों, उल्टा बनेगा, क्योंकि ये वास्तविक भी है और उल्टा भी है। कितनी दूरी पर रखा जाए, U का मान आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा काम है, और इसकी फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर है, हमें मालूम है, चूंकि m बराबर f अपॉन f प्लस u होता है, एंड दिस इज HI अपॉन HO होता है। सवाल सॉल्व हो गया आपका, E मालूम है, E ज्ञात करना है, E मालूम हो गया, ट्राई एंड ट्राई मारो फुर्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है आपके लिए, वो भी छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा सवाल, नंबर 12। कांच के उभयोत्तल लेंस, कांच के बने उभयोत्तल, क्या होता है भैया उभयोत्तल, उभयोत्तल दोनों तरफ से उत्तल, दोनों तरफ से टकली दिखनी चाहिए, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी क्या है, ये सवाल, ये तो सीधा सा नन्ना सा प्यारा सा सवाल हो गया। R1 R2 है, R1 उधर की तरफ वक्रता केंद्र आएगा,
R1 बराबर +20, R2 माइनस का आएगा, इसका वक्रता केंद्र इधर आएगा, माइनस का 30 आ गया। देखो इस सवाल में देख लो, 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 6 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब ऊंची पर्दे पर प्राप्त करना है। पर्दे पर प्रतिबिंब आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। सवाल में वास्तविक नहीं दे रखा, आइडिया लगाना है, आइडिया लगाओ कि पर्दे पर बन रहा है प्रतिबिंब, पर्दे पर बन रहा है, इसका मतलब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो और वास्तविक जो बनता है उल्टा बनता है, तो हमने लेंस बनाया। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब तो केवल एक में ही बनता है, एक में ही दम है बस, उत्तल लेंस में। अवतल तो हमेशा आभासी बनाता है, उत्तल लेंस में दम है। तो हमें क्या क्या पता चल गया, इस पर्दे शब्द से पता चला आपको कि प्रतिबिंब वास्तविक बनना चाहिए, जब ही पर्दे पर आएगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब से घंटी बज गई दिमाग में कि और वास्तविक प्रतिबिंब तो केवल और केवल उत्तल लेंस में बनता है, उत्तल लेंस नाम पता चल गया, फोकस दूरी का चिन्ह आ गया। प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसका मतलब इसका चिन्ह आ गया, उल्टा बनेगा तो ये माइनस का 6 हो गया। मान रख दो, ये सूत्र पढ़ाया अपने, -6/2, 3 है, ये 3 बराबर F 10 और F 10, U का मान निकालना है भैया। तो इसको इससे काट दो 2 बार, -2 गुणा 10 प्लस U बराबर 10, तो क्या आया, -20 - 2U बराबर 10। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, -30, U बराबर 15 सेंटीमीटर, और साथ में क्या आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का। देख लो भैया, सॉल्व करके देख लो, आ जाएगा। उधर चलते हैं, कांच के बने उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल मतलब उभय मतलब दोनों तरफ, उत्तल। वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या, इसका वक्रता केंद्र इधर आएगा, प्लस का 20 सेंटीमीटर। इसका वक्रता केंद्र R2 इधर की तरफ आएगा, माइनस का हो गया। अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी। ट्राई मारो फुर्ती से, सूत्र जानते हो ना, क्या होता है, 1/f बराबर म्यू -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। 1/f बराबर 1.5 - 1 1/20 - 1 का 30, माइनस प्लस हो गया भैया, ये हो गया आधा, हो गया ना, 1.5 में से 1 गया तो आधा, और एलसीएम आया 60, 3 + 2 5, 12 पंजे 60, F बराबर 24 सेंटीमीटर, F बराबर 24 सेंटीमीटर। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन नंबर 12 का, फिर आगे देखते हैं। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, आशा है, नए अच्छे सवाल। पहले आप लोग इसके अंदर अपना कंसेप्ट मजबूत कर लो, लेंस का कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। सीधा है तो आभासी है, उल्टा है तो वास्तविक है, छोटा बड़ा m के मान, ये चीजें भिड़ाना सीख लो अच्छे से। चलो देखो एक और सवाल देखो, 13 क्वेश्चन। 1.5 अपवर्तनांक दे रखे, अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर है। अच्छी बात है, एक लेंस है, अपवर्तनांक दे रखा है, वायु में फोकस दूरी दे रखी है। यदि इसे पानी म्यू वाटर इक्वल्स टू 4/3 में डुबाया जाए, डुबो दें तो लेंस तो अब डूब गया, दम घुट गया, मर गया, पानी भर गया लेंस में। अब लेंस में लंग्स ही नहीं होते। अब लेंस
कि फोकस दूरी का होगी, ये आपको निकालना। अब आप एक चीज सोचो कि ये लेंस एक जैसा है पूरा, दोनों तरफ आर है। जब दोनों तरफ आर होती तो मैंने इसकी फोकस दूरी का सूत्र बताया था। अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा था, देख लेना भैया। लेंस की फोकस दूरी जब दोनों साइड की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं, और कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, फोकस दूरी ये दे रखी है आपको, ठीक है। तो यह आएगा R/2 इंटू म्यू माइनस 1, और ये था ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। हवा की बात करिए शुरू में, इसका अपूर्णांक 1.5 है, हवा में रखा है, वायु में रखे हुए की फोकस दूरी का मान इतना है। तो प्रथम स्थिति फर्स्ट कंडीशन में क्या आएगा, फोकस दूरी का मान कितना, 0.3। आर का मान नहीं मालूम, 2 इंटू 1.5 माइनस 1, हवा में रखा है, अपूर्णांक कितना था रखा। तो यहां से आपको ये पता चल गया, ये फोकस दूरी का मान। तो बताओ क्या आया, 0.3 बराबर, देखो इधर ये क्या हो गया, 1.5 में से क्या, तो आधा, आधे से 2 कट गया, नीचे क्या हो गया, 1 हो गया। 1 को इधर ले जाके गुणा कर दो, तो आर का मान आ गया आपके पास, आर बराबर 0.3 मीटर। वेरी गुड। अब इनको डुबो दो, पानी में डुबो दो पानी में। भाई साहब को पानी में डुबो दो, पानी में भाई साहब को डुबो दे, तो भाई साहब के तो लंग्स होते हैं, लेंस के लंग्स नहीं होते। पानी में डुबोने पर नई फोकस दूरी एफ न्यू इक्वल्स टू R/2 म्यू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर माइनस 1। तो जिन्होंने पूछा था उनको आइडिया लग गया होगा कि अगर लेंस को पानी में या किसी अन्य द्रव में डुबो दे तो R/2 नहीं होता है सूत्र, R/2 म्यू माइनस 1 होता है। तो आप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, एफ न्यू विल बी इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 2 इंटू, अब ये निकालना है आपको, क्योंकि म्यू जी डब्ल्यू बराबर म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, ऊपर होता है 3/2, नीचे होता है 4/3, 3/2 गुणा 3/4 कितना हो गया, 9/8, 9/8 माइनस 1, ये तो मजा आ गया भैया, /2 गुणा 8, 9 में से 8 गया तो 1/8। इसको इससे काट दो, पीट दो, कुछ भी कर दो, बताओ भाई साहब। इसको इससे काटा 4, ऊपर गया तो 4 × 12, 1.2 मीटर। अरे वाह, फोकस दूरी का मान बढ़ गया है, देख लो, फोकस दूरी का मान बढ़ गया, 1.2 मीटर हो गया। तो हमने भी तो यही बोला था, क्या बोला था आपने, कुछ याद ही नहीं है सर, क्या बोला था, अगर द्रव में डुबो दिया जाए तो अपवर्तनांक घट जाने के कारण फोकस दूरी का मान बढ़ जाता है। फोकस दूरी बढ़ गई है, फोकस दूरी बढ़ गई है। अगर किसी लेंस को वायु के स्थान पर द्रव में डुबो दिया जाए तो अपवर्तनांक घट जाने के कारण फोकस दूरी का मान बढ़ जाता है। बढ़ गया भाई साहब। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक और सवाल, अच्छे सवाल हैं, देखते जाओ आप, कितने बढ़िया सवाल हैं आपके लिए। देखो, दो लेंसों के बीच की दूरी, दो लेंस दे रखे हैं आपको, चलो पहले दूसरा सवाल बता दो। दो उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस ए व बी की फोकस दूरी एक समान है। वेरी गुड।
दो लेंस है भाई, ए और बी, उनकी फोकस दूरी एक समान है। ए की वक्रता त्रिज्या, ए की वक्रता त्रिज्या आर ए बराबर दे रखा है 0.9 टाइम्स ऑफ आरबी, 90% ऑफ आरबी, एवं म्यू ए बराबर 1.63 है। दूसरे लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा? शानदार सवाल है। दूसरे लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या दिया है? फोकल लेंथ ऑफ ए इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ बी, ये दे रखा है फोकस दूरी। तो बताओ, आपको मालूम है फोकस दूरी एफ का सूत्र होता है आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1 होता है। तो इसका क्या आएगा? आर ए अपॉन 2 इंटू म्यू ए माइनस 1, ये क्या आएगा? आर बी अपॉन 2 म्यू बी माइनस 1। सिंपल सा काम है। फोकल लेंथ का सूत्र याद है? फोकल लेंथ का सूत्र याद होना चाहिए। अब देखो, 2 से 2 काट दो दोनों साइड में। अच्छा, इस आर ए का मान रख देते हैं 0.9 आर बी अपॉन म्यू ए माइनस 1, म्यू ए माइनस 1 इक्वल्स टू आर बी अपॉन म्यू बी माइनस 1। सिंपल, आर बी से आर बी गया, इसको इधर ले आओ। 0.9 टाइम्स ऑफ म्यू बी माइनस 0.9 इक्वल्स टू म्यू ए माइनस 1 आएगा। हो गया, काम हो गया। आपका आंसर आ जाएगा, यहां से आपका मान रख दो। इसका मान दे रखा है कितना? 0.9 म्यू बी इक्वल्स टू, ये उधर चला गया, म्यू ए का मान कितना है? 1.63 माइनस 1 प्लस का 0.9, ये उधर चला गया। चलो बताओ, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का क्या बचेगा? 0.1, तो ये हो गया 1.53, 0.9 म्यू बी और ये आ गया 0.9। म्यू बी बराबर 1.53 से ज्यादा आएगा, 1.7 आएगा। करो, सॉल्व करो। बटे ये भाग लगा लो, 15.3 में 9 का भाग लगाओ 1.977, 1.7। म्यू बी बराबर आएगा 1.7। कोई मात्रक नहीं होता है भी, क्या हो गया? मात्रकहीन हो गया, बिना माई बाप का हो गया, न बीमा न मात्रक हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और देखो, दो और छोटे और बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर सवाल देखो। आप लोग कॉपी पेन तैयार रखो। एक लेंस, 15वां सवाल है। एक लेंस की शक्ति P एवं पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है। इसे म्यू नॉट अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दे तो नई शक्ति क्या होगी? देखो,
शक्ति और अपूर्णांक दोनों दे रखे, तो आपको पता है क्योंकि F बराबर होता है R/2 μ-1 एवं शक्ति P बराबर क्या होता है 1/F होता है। उल्टा कर दो तो P बराबर क्या आ गया 2 μ-1/R हो गया। हो गया, कोई दिक्कत? समीकरण नंबर 1 दे रखा है ना, म्यू अपूर्णांक है और P शक्ति है। अरे उल्टा कर दिया ना, उल्टा कर दिया ना यार, P बराबर 1/F है तो P बराबर 1/F, इसको उल्टा कर दिया। अब देखो द्रव में डुबोने पर नई शक्ति P डैश बराबर क्या आएगा 2 म्यू, बताओ, द्रव में डुबो दिया तो μ/μ0 हो गया -1 अपॉन आप। अरे आएगा नहीं आएगा भाई, पहले कांच का अपूर्णांक म्यू दे रखा था, अब इसको द्रव में डुबो दिया तो कांच का द्रव के सापेक्ष, क्योंकि μg/w बराबर होता है μg/μw होता है और द्रव का अपूर्णांक उन्होंने μ0 दे रखा है, इसलिए अब आपको नई शक्ति का मान पूछा है। क्या करें भैया, 2 में 1 का लगा दो, P डैश अपॉन P बराबर, इसमें इसका भाग लगा दो, क्या कट गया यार, ये 2 कट गया, क्या आया μ/μ0 -1/μ-1। सोल्व करें, बताओ, μ0 कॉमन, ये एलसीएम ले लो, μ-μ0 N2 ये ऊपर चला जाएगा 1/μ-1, ये आ गया भाई, नई शक्ति का मान आ गया μ-μ0/μ-1 और ये μ0 और ये हो गया P। ये आएगा आपका आंसर। आपका आंसर ऐसे लिखा हुआ है उसमें ऑप्शंस में P/μ0 N2 μ-μ0 μ-1। ये है, देखो सूत्र को डिजाइन करना आना चाहिए आपको, क्योंकि आपको ये सूत्र पता है फोकल लेंथ का और पावर के रूप में क्वेश्चन को डिजाइन कर रखा है, तो अपना फॉर्मूला भी पावर के रूप में डिजाइन कर दो, हो गया काम। और देखो एक सवाल और, बहुत सुंदर सवाल आ रहा है, कॉपी पेन तैयार रखना, कॉपी पेन तैयार, सब कुछ तैयार। देखो आपको कहा जा रहा है एक उत्तलावतल, क्वेश्चन नंबर 16, एक उत्तलावतल, साथ में लिखा है अपसारी, मतलब देखो उत्तलावतल का मतलब उत्तल भी है और अवतल भी है, और साथ में अपसारी लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों में से पावर किसकी ज्यादा है, पावर किसकी ज्यादा है, अवतल की ज्यादा है, क्योंकि अपसारी लेंस की फोकस दूरी दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर है। आपसे कहा जा रहा है 24 सेंटीमीटर है तथा एक सतह की वक्रता त्रिज्या, एक सतह की वक्रता त्रिज्या दूसरी सतह की दुगनी है, एक सतह की वक्रता त्रिज्या दूसरी सतह की दुगनी है, इसकी वक्रता त्रिज्याओं के मान क्या है, वक्रता त्रिज्याएं क्या है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो एक तरफ उत्तल और एक तरफ अवतल, ऐसा लेंस है, उत्तल अवतल है, उत्तल अवतल अब सारे लेंस है।
अगर मान लो आपसे मैं बोलूं इसकी फोकस ये R1 है इसकी और ये R2 है, देखो इसका भी वक्रता केंद्र इधर आएगा और इसका भी वक्रता केंद्र इधर आएगा। इसकी टोटल नेट फोकस दूरी का मान ऋणात्मक अपसारी है, क्योंकि अपसारी प्रकृति है। अतः F बराबर क्या लिखोगे, माइनस का 24 सेंटीमीटर। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक उत्तलावतल, उत्तलावतल का मतलब एक सतह उत्तल दूसरी सतह अवतल। बताओ ये कौन सी सतह है, अवतल, और ये वाली कौन सी है, उत्तल। बताओ अगर मैं R1 बराबर माइनस R मानूंगा तो R2 बराबर क्या आएगा, माइनस का 2R है। अब म्यू का मान दे रखा है आपको, म्यू बराबर 1.5, आर का मान निकालना है। लगाओ फॉर्मूला, ट्राई मारो फुर्ती से, ट्राई मारो, देखिए क्या आता है। सूत्र क्या होता है, याद है सूत्र, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस 1/24, ये माइनस का है, इंटू 1.5 माइनस 1 आधा बच गया, और ये आया 1/ माइनस का R माइनस 1/ माइनस का 2R माइनस 1/24 बराबर ये आधा हो गया। एलसीएम ले लो 2R। अब देखो चिन्हों से थोड़ा सा ध्यान से टकराना, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 और प्लस का 1 आ जाएगा ऊपर। अच्छी बात है, ऊपर का माइनस ये माइनस चला जाएगा, यहां से जाने दो। 1/24, चलो अभी मत जाने, बराबर 1/2, ऊपर क्या बचा, माइनस का 1/2R बच गया। देखो माइनस से माइनस उड़ा दूं और 4 से 24 को काट दिया 6 बार, तो R बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो बताओ दूसरी वक्रता त्रिज्या कितनी आएगी, दूसरी वक्रता त्रिज्या कितनी आई, बराबर 12 सेंटीमीटर। दुगनी है ना, एक R है तो दूसरी 2R है, दुगनी होगी। क्वेश्चन बहुत शानदार है, उसमें बहुत सारी जगह गलतियां कर सकते हैं बच्चे, तो एक बार आपको वापस रिजॉइन करना है।